So, hello students, today we are going to solve questions from exercise 3.6. इस exercise को most importantly उन students से तो बिल्कुल अच्छे से करना है जो आगे standard mathematics सॉल्व करेंगे. अगर बेसिक भी लेते हो या चाहे स्टैंडर्ड लेते हो, इस एक्सरसाइज से फुल चांस है कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए. तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले पार्ट में सॉल्व द फॉलोइंग और दूसरे पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम. तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय reducing them into linear equations. हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. कैसे? पहले उन्हें लीनियर इक्वेशन में बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x plus 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6. 13/6. इस इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करना है. सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक लीनियर इक्वेशन में नहीं है. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 होती है. यहाँ पर पावर अगर हम x को ऊपर ले जाएं तो 1/2 x को ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर कितनी हो जाती है? -1. तो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले मुझे इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आई एम मार्किंग देम एज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पुट ये जो वेरिएबल है 1/x, 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. 1/x को पुट करना है u and 1/y को पुट करना है v. तो अब ये बनेगा 1/x की जगह हमने रख दिया u. देखिए 1/x की जगह u, 2 अभी भी डिनोमिनेटर में ही है, ये क्या बना u/2. 1/y की जगह बना v, 3 डिनोमिनेटर में ही है, इज इक्वल टू 2. सेम ऐसे ही नीचे 1/x की जगह u, 3 नीचे ही है, 1/y की जगह v, 2 नीचे ही है, इज इक्वल टू 13/6. अब मैं इन इक्वेशंस का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ. अब मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है. अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे. उससे भी पहले हमें ये नीचे वाले 2, 3 इन्हें हटाना है. 2, 3 और यहाँ पर क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है 1. तो 2, 3 और 1 इनका एलसीएम कितना होगा 6. तो इजी करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. यहाँ पर ऐसे 3, 2 और 6 तीनों का एलसीएम 6. इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6. जब मैं इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी 6u/2 प्लस 6v/2, 6 2 12, 6u/3 प्लस 6v/2, 13/6 into 6. कट करते हैं 3, 2 3 3 2 2 3 6 से 6 है. अब हमें जो इक्वेशंस मिलती हैं वो मिलती है 3u प्लस 1 मिनट बेटा, यहाँ पर v/3 था, यहाँ पर 2 आएगा. 3u प्लस 2v is equal to 12. 3u plus 2v equals to 12. ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनी. सेकंड इक्वेशन बन रही है 2u plus 3v, 2u plus 3v is equal to 13. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th. अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है.
सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है, या तो हम u का कोफिशिएंट सेम करते हैं या v का। तो यहाँ पर मैं u का कोफिशिएंट सेम करता हूँ। उसके लिए मैंने अब फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में 3 से। जैसे ही ऐसा किया 3 2 ज़ा 6u, 2 2 ज़ा 4v, 12 2 ज़ा 24, ऐसे ही 3 2 ज़ा 6u, 3 3 ज़ा 9v, 13 3 ज़ा 39। अब हमारे पास दोनों में फर्स्ट कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, 6u से 6u कैंसिल, माइनस 9v प्लस 4v बनेगा माइनस 5v, 9 माइनस 4 5, एंड यहाँ पर माइनस 15, ये भी कैंसिल, v इक्वल्स टू 15 बाई 5, वैल्यू ऑफ v होगी 3, v की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 5 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3u प्लस 2 v के प्लेस पर रखा 3 इज इक्वल टू 12, 3u 3 2 6 इज इक्वल टू 12, 3u इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 3u इक्वल्स टू 6 और u इक्वल्स टू 2 आ जाता है। अब हमारे पास u इज इक्वल टू 2 है, लेकिन u हमने किसके प्लेस पर रखा था, 1/x के प्लेस पर, तो 1/x इज इक्वल टू 2। दोनों साइड को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें, उल्टा कर दें, तो यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/। सिमिलरली v इक्वल्स टू 3 है, तो v के प्लेस पर 1/y है इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y आ जाएगा 1/3, x आया 1/2 एंड y आया 1/3। x और y दोनों की वैल्यू सेम। अब इसके दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड करी। स्टूडेंट्स सेम यही मेथड हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करा देता हूं मैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, या फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट मुझे क्या कह रहा है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x प्लस माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। मुझे इसे सॉल्व करना है। देखिए 2/√x, यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर होता है 1, 2 1 जा 1, यानी हम 1/√x को क्या लिख सकते हैं, u। ऐसे 3 के साथ 1 की मल्टीप्लिकेशन तो है ही, क्योंकि 3 1 जा 3, तो 1/√y को क्या लिख सकता हूँ, v। तो जैसे हमने पहले किया था, पुट 1/√x is equal to u and 1/√y is equal to v। जैसे ही मैं ये करता हूँ, इक्वेशंस क्या चेंज हो जाती है, देखिए इनका नेम लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में मैंने 1/√x u, तो देखिए 1/√x u है, 2 ऐसे ही रहा, 1/√x की जगह u, तो ये बना 2u। 1/√y की जगह v, तो ये बना 3v इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जैसे 4 है, 4 1 जा 4, तो 1/√x u, ये बना 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इन्हें अब इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कोई भी ऑप्शन सेम बना देते हैं।
सेम बनाने के लिए हम या तो दोनों इक्वेशंस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक में भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 2 2 से कितना हो जाएगा 4। देखिए जरा अगर थर्ड इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बनता है 2 2 से 4 बन जाता है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 2 से। तो ये इक्वेशन बनेगी 2 2 से 4u, 3 2 से 6v, 2 2 से 4। अगली इक्वेशन सेम यही है। अब मैंने फिर से नेम दे देता हूं, इसको मैंने 5th नेम दे दिया और इसको 6th। अब फिर से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमें u कट करना है, तो इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 6th। जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें पता है सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज हो जाते हैं। u से u कैंसिल, 6v प्लस 9v, 15v, 4 प्लस 1 5, v equals to 5 upon 15, v is equal to 1/3। v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें u निकालना है, तो हम v की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग v is equal to 1/3 इन इक्वेशन थर्ड। कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन थर्ड है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2u प्लस 3 v के प्लेस पर 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2u 2 प्लस 1 इधर आया तो u इक्वल्स टू आ गया 1/। तो हमारे पास v और u दोनों की वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है x और y की। तो हम इनकी वैल्यूज को वापस रखते हैं। नाउ u इक्वल्स टू क्या है 1/√x। नाउ u इज इक्वल टू 1/√x। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। 1/√x इज इक्वल टू 1/2। दोनों को रेसिप्रोकेट करो, √x इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। √x का स्क्वायर और इस साइड 2 का स्क्वायर। √x का स्क्वायर हमारे पास x होगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी x इक्वल्स टू 4। ऐसे ही v इक्वल्स टू मेरे पास है 1/3। v की वैल्यू मेरे पास 1/√y है। 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अगेन रेसिप्रोकेट करते हैं। √y इक्वल्स टू 3, वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम स्क्वायर करेंगे। √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, √y का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9। So x equals to 4 and y equals to 9। ये हमारे पास दो आंसर है। Got my point? अब हम कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब एक जैसे ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सिर्फ हल्का सा बता दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या क्या है उस पर जरा ध्यान दीजिए। ये हमें दे रहा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। यहाँ पर y तो पहले से ही लीनियर में है, y की पावर पहले से ही क्या है 1, सिर्फ x लीनियर में नहीं है। आप सिर्फ 1/x
4 1 जा 4 के लिए 1/x को ही u ले लेंगे, दूसरे वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4u + 3y = 14 एंड 3u - 4y = 23। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे y की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल में 1/x रखकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सॉरी x की u की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल में 1/x रखकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे भी आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बताना चाहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, ऐसे ही 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर एक चीज जो स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, हमें पता है 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, तभी 5 बन जाए 1 हुआ। 1 के साथ में भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, 6 के साथ में भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, एंड 3 के साथ में भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1। ये सब चीजें अब मैं पुट करता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चंस के थे सेम वही मेथड। मैंने पुट किया 1/x - 1 = u एंड 1/y - 2 = v। 1/x - 1 पूरा का पूरा u, तो ये बना 5u प्लस 1/y - 2, ये बना v। या 1/y - 2 तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं v। ऐसे ही 1/x - 1 ये u हुआ, 1/y - 2 ये v हुआ, = 1। फिर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल दीजिए और उसे इनके इक्वल रख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व भी करके बता देता हूँ। देखिए इस बार हमने इन इक्वेशंस को नाम दिया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगेन मुझे किस मेथड से सॉल्व करना है इसको? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में कांस्टेंट सेम बनाने होते हैं। अगर पहले से ही कांस्टेंट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कांस्टेंट सेम बनाना है। कांस्टेंट सेम बनाने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। या तो इस इक्वेशन में कर सकते हैं या इस इक्वेशन में, या दोनों में से किसी में या दोनों में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 और नीचे सेम हो जाएगा। ऊपर 3 भी बन जाएगा और नीचे सेम हो जाएगा। हम u भी बना सकते हैं जैसे हमने पहले बनाए, इस बार मैं v बना रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 = 15u, 3 × v 3v, 3 2 6, 6u - 3v = 1। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं 5 और 6। अब देखिए जरा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा। -3v का +3v, अब +3v और +3v कितना हो जाएगा 6v। तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बजाय यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस है कोई भी वेरिएबल को खत्म करना, तो चाहे उसके लिए एडिशन करना पड़े या सब्ट्रैक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ। 15u + 6u, ये हमारे पास आ गया 21u + 3v - 3v कैंसिल, 6 और 1 7, या u = 7/21। u की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाती है। u हमने क्या रखा है 1/x - 1। 1/x - 1 = 3। रेसिप्रोकेट कर देते हैं x - 1 = 3 या फिर x - 1 = 3, सो x will be 4। यहाँ से u आ जाएगा।
अब मुझे v भी फाइंड करना है। तो v फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड u की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करें। 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। 5 u के प्लेस पर हमने रखा 1/3 प्लस v इक्वल्स टू 2। 5/3 प्लस v इक्वल्स टू 2, या v विल बी 2 प्लस 5/3 इधर आएगा तो माइनस का 5/3। v इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5/3, v की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब v हमारे पास है 1/y-2, सो 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3। रेसिप्रोकेट कर देते हैं, y-2 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 5। तो वी हैव x इक्वल्स टू 4, आंसर, and y equals to 5 and another answer. Got my point? अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 तक चले गए हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोनों सेम है, उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर होमवर्क। इन क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है 6x + 3y इज इक्वल टू 6x। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब मुझे फिर से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 1 यानी इस टर्म की पावर 2 हो जाती है। और अगर इस टर्म की पावर 2 हो जाती है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। समझ में आएगा? इसे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पहले हमें किसमें रिड्यूस करना है, लीनियर इक्वेशंस। हम इन्हें पहले लीनियर इक्वेशंस में ही रिड्यूस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को बाय xy, दोनों को हम xy से डिवाइड करेंगे। हमारी जो इक्वेशन बनेगी 6x + 3y इज इक्वल टू xy, इधर भी xy से डिवाइड और इधर भी xy से डिवाइड। तो अब इसे अलग लिखिए, 6x/xy, 3y/xy, 6xy/xy, x से x कैंसिल, y से y, xy से xy। तो ये इक्वेशंस हमारे पास बनकर आती है 6/y। दूसरी इक्वेशन बनकर आती है 3/x इज इक्वल टू 6। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड का। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी डिवाइड करता हूँ। वो इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। फिर से बोथ साइड्स xy से डिवाइड करते हैं। 2x/xy, 4y/xy, 5xy/xy, x से x कैंसिल, y से y। 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 6 के साथ में कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे 1, और 1/y को क्या ले लेंगे u।
याद रखिएगा इस बार 1/y को यू लिया, ना कि 1/x को। ऐसे ही 3 के साथ में 1 है, 1/x को क्या ले लेंगे v। ऐसे ही यहाँ पर 2 के साथ 1 है, 1/y को क्या ले लेंगे u। 4 के साथ 1 है, 1/x को क्या ले लेंगे v। इक्वेशन फिर से हमारे पास क्या बन जाएगी 6u + 3v इक्वल्स टू, देखिए अगर मैं पुट कर देता हूँ इनको, 1/y को ले लेता हूँ u एंड 1/x को ले लेता हूँ v, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6u + 3v इक्वल्स टू 6, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2u + 4v इक्वल्स टू 5। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके u और v निकाल सकते हैं, और फिर जो u और v है उनकी वैल्यूज यहाँ पर रखकर x और y आ सकता है। अब स्टूडेंट्स आई थिंक आज का वीडियो यहीं तक रखना ठीक होगा। अभी एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।